नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर के द्वारा यह विज्ञापन 5 जुलाई 2023 को जारी किया गया है, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 25 जुलाई 2023 शाम के 5 बजे तक का समय दिया गया है। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय सरगुजा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए यह आवेदन है। तृतीय श्रेणी में आपके स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी, स्टेनोटाइपिस्ट एवं चतुर्थ श्रेणी में आदेशिका वाहक भृत्य के पदों पर भर्ती होनी है। तो पदों का विवरण जो है देख लेते हैं। इसमें जो है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पद है, एक अनुसूचित जनजाति मुक्त में और एक अनारक्षित मुक्त में। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 10 पद हैं, अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए 7 पद है, अनुसूचित जाति मुक्त के लिए 1 पद है, पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए 2 पद है। स्टेनोटाइपिस्ट कम कुल 2 पद है, अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 पद, अनारक्षित मुक्त में 1 पद। आदेशिका वाहक के 3 पद हैं, 2 पद जो है अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए और 1 जो है पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए है। तो इस प्रकार से भृत्य का देखते हैं 7 पद है, तो 7 पद में 1 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए, 2 पद अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए, 1 जो है अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए, 1 पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए है और 1 अनारक्षित मुक्त में और 1 महिलाओं में। इस प्रकार से जो है कुल आपके 24 पदों के लिए यह विज्ञापन जो है जारी किया गया है। अब चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे आरक्षित पद जो है महिलाओं के जो आरक्षण है वो स्थानीय महिलाओं के लिए ही लागू होगा बताया गया है। शैक्षणिक अर्हता में स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए सबसे पहले वेतनमान 7 लेवल 7 दिया है, स्नातक है। आरक्षित वर्ग के लिए 40% पासिंग और अनारक्षित के लिए 45%। शीघ्र लेखन परीक्षा आपको उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र रहना चाहिए और DCA के साथ साथ MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी वेतन लेवल 7 है, सेम रहेगा। जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें आपको अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा जो है उत्तीर्ण करना रहेगा। स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए वेतन लेवल 4 रहेगा। इसमें भी जो है स्नातक 40% आरक्षित और अनारक्षित के लिए 45% पासिंग जो है रखा गया है। इसमें भी आपको शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र और DCA के साथ MS वर्ड और इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। आदेशिका वाहक पद के लिए वेतन लेवल 3 है। इसमें कक्षा 8वीं जो है मिनिमम जो है रखा गया है और सेवा कार्य करने हेतु तत्पर आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र हो तो संलग्न करें, यहाँ पे बताया गया है। भृत्य पद के लिए वेतन लेवल 1 है। इसमें 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है और सेवा कार्य में तत्पर और अनुभव प्रमाण पत्र हो तो आपको संलग्न करना है। उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर आदि का प्रमाण पत्र। ठीक है। इसमें जो है अपनी अर्हता जो है आवेदक को स्वयं जांच कर लेना है। समस्त शर्तों को पूरा करने के बाद ही आपको आवेदन जो है भेजना है। आयु सीमा के लिए 1/1/2023 को न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष बताया गया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को छूट रहेगी। छूट के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसमें आयु सीमा में किस प्रकार से छूट मिलेगी, उस छूट को लेना है तो आपको प्रमाण पत्र जो है जमा करना रहेगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इसका PDF जो है टेलीग्राम में मैं डाल दूँगी। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर अन्य शर्तें बताया गया है। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवश्यक है। जिन लोग कहीं पे काम करते हैं उसके लिए छूट रहेगी। शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में दंडिक कार्यवाही की जाएगी। इसमें आपको जाति, निवास प्रमाण पत्र जो है आपको संलग्न करना है। कहीं पे आप काम करते हैं तो आपको NOC भी जमा करना है। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 25 जुलाई 2023 शाम के 5 बजे बंद लिफाफे में आपको जमा करना है, जिस पे आवेदित पद का नाम, वर्ग लिखा होना चाहिए। पता रहेगा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या स्वयं भी उपस्थित होकर ड्रॉप बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ठीक है। शाम के 5 बजे तक 25 जुलाई तक समय दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, कहीं पे आप काम करते हैं तो आपका अनुभव और NOC प्रमाण पत्र,
की स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको संलग्न करना होगा। कोरियर, ईमेल, फैक्स के द्वारा आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन district.ecourse.gov.in/सरगुजा में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड भी किया जा सकता है। स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फोटो जो है आपको वहाँ पे चिपकाना है, जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वहाँ पे, और आपको नीले बॉल या डॉट पेन से ही आपको आवेदन पत्र को भरना है। अब यहाँ पे चयन का प्रक्रिया बताया गया है। तो स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। 50 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। 50 वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्न रहेंगे, जिस पे आपको क्या करना है, वस्तुनिष्ठ प्रकार से आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। फिर उसके बाद परीक्षा में जो अधिकतम अंक प्राप्त होंगे उनके अनुसार विज्ञापित पद के 15 गुण अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयन करके कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण जो रहेगा वो कौशल परीक्षा रहेगा। ठीक है, आप कौशल परीक्षा जो है स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 250 अंक की रहेगी, जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का श्रुत लेख रहेगा। 45 मिनट का समय अवधि में आपको पूरा करना रहेगा। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना रहेगा। फिर दस्तावेज परीक्षण होगा। कौशल परीक्षा पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। दस्तावेज पूर्ण सही होने के बाद ही कौशल परीक्षा में आपको सम्मिलित किया जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी। यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है जो विकल्प रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस में, उसमें आपको किसी एक को ही टिक करना है। अलग अलग जो है 2 को आप टिक नहीं कर सकते ना, एक को काट के फिर दूसरा भी टिक नहीं कर सकते। अगर 2 से अधिक टिक करेंगे, 1 से अधिक टिक करेंगे तो मूल्यांकन नहीं होगा। अब यहाँ पर आदेशिका पद के लिए जो है साक्षात्कार 50 अंक का रहेगा। इसमें बता रहा है कि आदेशिका वाहक पद के लिए साक्षात्कार हेतु मूल दस्तावेज सहित जो है उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जाएगा और दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। अगर अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसमें भी लिखित परीक्षा जो है या प्रतिशत के आधार पर जो है चयन करके कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। वृत्ति पद के लिए भी 50 अंक का साक्षात्कार रखा है। इसमें भी सेम है, पहले दस्तावेज परीक्षण होगा, फिर उसके बाद साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। अगर इसमें भी अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो 5वीं का प्राप्तांक, प्रतिशत, ग्रेड या वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा में से किसी भी प्रकार से जो सुविधाजनक हो उसके आधार पर जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जो है 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। चयन सूची जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर के द्वारा जो है निकाला जाएगा। ठीक है, यह नियुक्ति स्थायी नियुक्ति है, इसलिए 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगी। प्रथम वर्ष में 70, द्वितीय में 80 और तृतीय वर्ष में 90% जो है आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके साथ साथ अन्य भत्ते भी दी जाएंगी। यहाँ पर अन्य सूचनाएं दी गई है। इसमें जो है आप district.ecourse.gov.in/सरगुजा में जाकर अपना प्रवेश पत्र का प्रारूप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है इसके साथ संलग्न है, आप जो है टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसको आपको प्रिंट करना है। यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है रंगीन फ़ोटो लगानी है। पूरा इस फॉर्म को जो है आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको इसको लिफाफे में डालकर ऊपर में जो है आवेदित पद का नाम और वर्ग लिख के जो है आपको स्पीड पोस्ट करने हैं। समस्त जितने भी डॉक्यूमेंट है उसकी छाया प्रति को भी सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करना है। यहाँ पर संलग्न जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनकी सूची आपको डालना है। घोषणा पत्र के नीचे आपको साइन करना है और अपना पूरा पता लिखना है। इस प्रकार से आपको जो है इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।